नमस्कार दोस्तों। अपनी बिहार टूरिज़्म एक नमूना बन के रह गई है। आज हम उसका एक और उदाहरण देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूरल टूरिज़्म को काफ़ी प्रमोट कर रही है। फोकस ये है कि आर्ट एंड कल्चर, एग्री टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म, ट्राइबल टूरिज़्म एक्सेट्रा को प्रमोट किया जाए। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जो अपने अपने विलेजेस को प्रमोट कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे जाके हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट में देख लेते हैं अपने पीएम का स्टेट गुजरात। अगर आप गुजरात का देखोगे तो वो लोग काफ़ी कुछ प्रमोट कर रहे हैं। हर एक का डिटेल में नहीं जाएंगे। करीब 30 के अराउंड लोकेशंस को प्रमोट कर रहे हैं। हम देख लेते हैं निरोना। निरोना का वो लोग प्रमोट कर रहे हैं उसके हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। वहाँ का जो लैक वर्क है, चूड़ियाँ वगैरह बनाने का, या फिर आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट वहाँ पे बनते हैं, तो उसको प्रमोट किया जा रहा है कि आप जाएं देखिए कि वहाँ पे ये सब कैसे बनता है। सिमिलरिटी हम देख लेते हैं एक और स्टेट एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, कर्नाटका को ले लेते हैं। तो कर्नाटका में भी आप देखोगे तो कई सारे लोकेशंस उन्होंने प्रमोट किए हैं, चाहे जहाँ पे कोई लेक हो, कोई टेम्पल हो, कोई ऐसी विलेज हो, या फिर जस्ट एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हो, या फिर जैसे कि हमने गुजरात में देखा वैसा ही एक स्टेट किन्हल में वैसा कुछ खास है नहीं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे डॉल्स वगैरह बनती हैं, तो आप जाके देख सकते हो कि डॉल्स कैसे बनती हैं और ऑब्वियसली कैसे एक्सेस किया जाता है, उन सब का इन्फॉर्मेशन दिया गया है। वैसे ही आप हर स्टेट का यहाँ पे डेस्टिनेशन देख सकते हो। झारखंड ने भी प्रमोट किया हुआ है, वेस्ट बंगाल ने भी प्रमोट किया है, उड़ीसा ने भी प्रमोट किया है। देखिए जैसे उड़ीसा ने कितने सारे विलेजेस को प्रमोट किए हैं, वैसे ही झारखंड ने भी किया है। अब हम आते हैं बिहार के, सेलेक्ट करते हैं बिहार। बिहार ने मात्र एक गांव डाला है यहाँ पे जिसका नाम है बरवन कालन। अब हम इसको अगर ओपन करते हैं तो ये लोग क्या प्रमोट कर रहे हैं, पढ़िए। सिंस नो वन हैज़ बिन मैरिड हियर फॉर मोर देन 50 ईयर्स, द एरिया इज़ नोन एज द हैमलेट ऑफ बैचलर्स। द एक्सप्लेनेशन इज स्टनिंग. No one sends their daughter to this area because of the absence of services and infrastructure. अब आप बताइए कि लोग यहाँ पे क्या देखने आएंगे, इन बैचलर्स को या उनके? दिस इज़ डिस्गस्टिंग। ये ना सिर्फ बिहार टूरिज़्म के लिए इंसल्टिंग है बट बिहार के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि दिस प्लेस हैज़ नो सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ओवर 50 ईयर्स। कैन यू इमेजिन? बिहार के पास क्या कोई ऐसा गांव नहीं था जो ये दिखा सकते थे? क्यों, जहाँ पे एक गांव है जहाँ पे सिर्फ मधुबनी पेंटिंग्स हर घर में बनता है। यहाँ पे क्या हम लोग चंपारण में किसी गांव को नहीं दिखा सकते थे? यहाँ पे क्या हम गया या राजगीर में किसी गांव को नहीं दिखा सकते थे जहाँ पे मोनेस्ट्रीज़ हैं? हमें समझ में नहीं आता कि बिहार टूरिज़्म कर क्या रही है। या तो ये बिहार टूरिज़्म की तरफ से ही भेजा गया है, जो कि एकदम ही वाहियात है, और जिसने भी ये भेजा है उसको तो आज के आज नौकरी से निकाल देना चाहिए। वही नहीं, जो इनके ऊपर के ऑफिसर्स हैं इनको भी नौकरी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह का रिव्यू, वेटिंग कुछ नहीं किया जा रहा है। अगर इन्होंने नहीं किया है और किसी ने खुद से डाला है इंडिया टूरिज़्म की तरफ से, तो ये तो और भी शर्मनाक बात है कि बिहार टूरिज़्म हाथ पे हाथ धरे करती क्या है। इनक्रेडिबल इंडिया का जो प्रमोशंस भी होता है तो उसमें आप देखोगे कि बिहार का प्रमोशन नेग्लिजिबल होता है। और अगर इस तरह का प्रमोशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिहार के लिए करेगी तो कौन आएगा बिहार में? मतलब एक टूरिज़्म के वेबसाइट पे ये वर्ड्स जा भी कैसे सकते हैं कि नो वन सेंड्स देयर डॉटर टू दिस एरिया। उसके अलावा बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, it's a shame. It's a shame. I don't think anybody is going to visit Bihar with all this information. Thank you.